हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन और इन सभी के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इसका टेस्ट ज़रूर लगाया होगा एंड चलिए फिर देखते हैं कि इनके क्या आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सक्सेस डैश लाइफ डिपेंड्स डैश गुड हेल्थ। अब आपको ये पूरा जो सेंटेंस है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इसमें एप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन है वो क्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस डैश लाइफ। सक्सेस ऑफ लाइफ तो ऑफ होगा नहीं, क्योंकि ऑफ जो है कहीं ना कहीं किसी पोजीशन किसी अधिकार की बात करता है एंड यहाँ पे कहा गया है सक्सेस, तो सक्सेस जो है वो होगा आपका इन लाइफ। ठीक है, तो सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ। तो अगर आप पूरा सेंटेंस भी पढ़ के देखेंगे तो इजीली आप आंसर पे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ही वॉज डैश प्रिजन डैश अ क्राइम दैट ही हैड नॉट कमिटेड। सो ही वॉज इन प्रिजन फॉर अ क्राइम इन प्रिजन विद अ क्राइम। तो यहाँ पे विद तो होगा नहीं, क्योंकि विद बताता है के साथ के संदर्भ में, है ना, कि कोई चीज के साथ है कोई, तो विद यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बाय अ क्राइम भी नहीं होगा के द्वारा। ठीक है, एंड यहाँ पे इनटू भी हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनटू का संबंध ना गहराई के सेंस में किया जाता है। एंड ही वॉज इन द प्रिजन यहाँ पे करेक्ट होगा, ही वॉज इन द प्रिजन फॉर अ क्राइम, वो किसी क्राइम के लिए था प्रिजन में। ठीक है, यहाँ पर इन एंड फोर का यूज जो होगा वो एप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट्स बी स्ट्रेट डैश ईच अदर एंड डोंट जंप डैश कंक्लूजन्स। अगेंस्ट ईच अदर बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। यहाँ पे होगा लेट्स बी स्ट्रेट विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स स्ट्रेट विद ईच अदर, लेट्स बी स्ट्रेट विद ईच अदर। तो यहाँ एट भी नहीं होगा और अगेंस्ट भी नहीं होगा, विद ईच अदर, डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इनटू नहीं होगा, इनटू वाला गलत है, क्योंकि जो इनटू है वो हम किसी भी चीज़ में बात करते हैं, किसी गहराई की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूँ इनटू का, तो यहाँ पे है डोंट जंप इनटू कंक्लूजन नहीं होगा, मतलब कंक्लूजन के अंदर वो जंप नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि द फ्रॉग जम्प इनटू द रिवर, तो वहाँ पे हम इनटू लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूँ, तो मान लो ये एक रिवर है, कोई चीज़ है, इसमें कोई चीज़ जंप कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इनटू हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, रिवर के अंदर जंप किया, तो वहाँ हम इनटू लगाएंगे। या फिर हो सकता है कि जैसे मान लो ये रूम है कोई, इस रूम में एक लड़की आई, तो ये इनटू यहाँ पे कहलाएगा, क्योंकि वो रूम के अंदर गई है ना। वहाँ पे आएगा कि शी केम इनटू द रूम, वो रूम के अंदर गई है, चल के अंदर गई है, तो वहाँ इनटू लगाएंगे। यहाँ पे इनटू ना होके क्या होगा, टू होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या बना, बी इसका करेक्ट बना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इन इंडिया, ऑन इंडिया, फॉर इंडिया, एट इंडिया। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कंट्री की बात कर रहे हैं, हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन इंडिया यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, कई बार याद रखना कि इन और एट दोनों का प्रयोग हम प्लेस के संदर्भ में करते हैं। एट का प्रयोग हम करते हैं जैसे कोई छोटा विलेज है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात कर रहे, अगर किया जा रहा है, किसी प्लेस की बात किया जा रहा है, स्पेसिफिक कोई पॉइंट है, या कोई स्मॉल विलेज है, स्मॉल एरिया है, स्मॉल विलेज है। ठीक है, एड्रेस वगैरह बताने के लिए भी हम एट का यूज ही करते हैं। और इनका प्रयोग हम किसी कंट्री, है ना, बड़े कोई जगह है, तो उसको बताने में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन इंडिया आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड डैश 49 ईयर्स
बट यू कैन स्टिल सी द लव डैश देयर आईज। अब यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखिए कि इसमें क्या करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सो माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड, तो यहाँ पे 40 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर तो नहीं कहेंगे लेकिन एक टाइम पीरियड की बात की जा रही है ना, कि वो 40 साल से मैरिड है, यानी कि यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है। सिंस का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, एट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की जब आप बात करते हो तो वहां पे आप सिंस लगाते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आई आई बॉर्न इन डैश डैश डैश, कोई आप ईयर बता रहे हो, ठीक है, तो सिंस का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 25 ईयर्स, मैं 25 साल से दिल्ली में हूँ, तो यानी कि वो सिंस हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, 49 ईयर्स से ये लोग मैरिड है तो 4 आएगा, बिकॉज 49 ईयर्स तो है लेकिन कौन से 49 ईयर्स है ये हमें नहीं पता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड फॉर 49 years but you can still see the love in their eyes, है ना, तो यहाँ पे for और in का यूज हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द क्लास बिगिंस डैश 7:30 AM डैश इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे सही प्रेपोजिशन हमें लगाना है। सो यहाँ पे लिखा है द क्लास बिगिंस एट 7:30, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो यहाँ हम लगाएंगे एट 7:30, ठीक है। तो सिंपल था ये आंसर, इन द मॉर्निंग हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आई नीड सम हेल्प डैश माई होमवर्क, आई नीड सम हेल्प ओवर माई होमवर्क, बिलो, विद या अबव। तो देखो याद रखना कि ये जो ओवर है और ये जो अबव हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन का, इनका यूज हम बेसिकली हाइट वगैरह के सेंस में करते हैं, ठीक है। तो ओवर का यूज और अबव का यूज नहीं होगा यहाँ पर, इन दोनों का यूज किया जाता है किसी किसी हाइट में कोई चीज को बताने के लिए। जैसे यहाँ पे हम ओवर का यूज कर सकते हैं, है ना, ओवर द ब्रिज। तो ओवर और अबव का यूज, दोनों का यूज हम हाइट में ऊंचाई को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है माई होमवर्क, तो यहाँ पे विद हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी लव्स टू रन हर फिंगर्स डैश माई हेयर, बाय माई हेयर, अक्रॉस, अबव या थ्रू माई हेयर। तो देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है जिसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हो, है ना। सो शी लव्स टू रन हर फिंगर्स बाय माई हेयर, तो बाय होगा नहीं यहाँ पे, अक्रॉस होगा, अबव होगा या थ्रू होगा। तो देखो अबव भी नहीं होगा, मैंने जैसे बोला कि अबव का प्रयोग हम बेसिकली किसी ऊंचाई वगैरह को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, हाइट वगैरह को दिखाने के लिए करते हैं, यहाँ पे अबव का यूज नहीं हो रहा। बाय भी नहीं आएगा, अक्रॉस भी नहीं होगा। अक्रॉस का मतलब होता है कि उसके आसपास की बात हो रही है, लेकिन थ्रू की बात हम तब करते हैं जब कोई भी चीज है वो उसमें एकदम से क्या है, उसमें जा रही है एक सरफेस से, जैसे 3D वगैरह में हम इसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की पिक्चर बनाऊं, जैसे मान लो ये कोई टनल है, एक टनल में से कोई रेलगाड़ी निकल रही है, तो एक टनल में से ये जो रेल है ये निकली यहाँ से, ठीक है, ये रेल जा रही है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे कि जो रेल है वो थ्रू थ्रू दी टनल निकल रही है, तो थ्रू का यूज हम करते हैं इसके सेंस में। जैसे यहाँ पे हेयर है, तो हेयर से ही उसके फिंगर रन हो रहे हैं, यानी यहाँ पे हम थ्रू का यूज करेंगे, अक्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही शोड अ मार्क्ड डिस्टेस्ट डैश पॉलिटिक्स डैश हिज टेन्योर, टू, टुवर्ड्स, इन या फॉर। तो थोड़ा सा आप सोचिए, इसको पॉज देके कि क्या इसमें करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि ही शोड अ मार्क्ड डिस्टेस्ट फॉर पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स के लिए उसने ये चीज दिखाया, डिस्टेस्ट दिखाया ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी अपने कार्यकाल के दौरान। ड्यूरिंग का यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ऑन टू होगा नहीं, ऑन टू का मतलब होता है कोई चीज को गति में दिखाना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल पे एक कैट जंप करके यहाँ बैठ गई, ठीक है,
तो मैं लिखूंगी कैट सेट ऑन टू द टेबल। ठीक है, मतलब कोई चीज़ पहले क्या है, कोई चीज़ स्थिर है, कोई चीज़ स्थिर है और स्थिर से जब वो गति में आके दोबारा से स्थिर होती है तब हम वहाँ ऑन टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेस वगैरह को दिखाने के लिए, बेसिकली कोई मूवमेंट दिखाया जाए जब। ठीक है, तो ये होगा नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग होगा। ठीक है, टेन्योर की बात हो रही है तो ड्यूरिंग आएगा। सो यार डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अन एयरप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग एंड द लिटिल बॉय सॉ इट डैश द विंडो। अब दोनों में कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे आना चाहिए? द एयरप्लेन फ्लू अक्रॉस द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के अक्रॉस फ्लू हुआ, ओवर द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की तरफ, या ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर। तो देखो ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई फिजिकल टच की बात हो रही हो। तो देखो फिजिकल टच तो होगा नहीं कि भाई बिल्डिंग के ऊपर ही एयरप्लेन जा रहा है, तो ऑन होगा नहीं। टुवर्ड्स भी नहीं होगा कि बिल्डिंग की तरफ जाए। ओवर होगा यहाँ पे, बिकॉज मैंने कहा कि जैसे हम लोग जब भी हाइट की बात करते हैं, कोई वर्टिकल ऊंचाई की बात की जा रही है, वहां पे हम अबव एंड ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ओवर द बिल्डिंग है कि बिल्डिंग के ऊपर एरोप्लेन उड़ा, एंड द लिटिल बॉय सॉ इट थ्रू द विंडो। ठीक है, उसने खिड़की से देखा, थ्रू द विंडो उसने देखा। सो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टार्ट वर्क डैश 9 डैश इन द मॉर्निंग एंड गो ऑन डैश 5। तो क्या इसमें करेक्ट आएगा? तो आई स्टार्ट वर्क एट 9। ठीक है, आई स्टार्ट वर्क फ्रॉम नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे नहीं होगा, एट 9 मतलब मैं 9 बजे काम शुरू करती हूँ, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ ऑन भी नहीं होगा, डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, एट, इन एंड टिल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, मैकबेथ इज रिटन डैश शेक्सपियर, यू विल फाइंड मोर डैश हिज प्लेस डैश द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे है कि जो ये नाम मेंशन किया गया है तो यहाँ पे आएगा बाय द शेक्सपियर। ठीक है, तो मैकबेथ इज रिटन बाय द शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यू विल फाइंड मोर ऑफ इट एंड इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोस्ट ऑफ द ओल्ड रोड विच स्ट्रेच डैश दिल्ली डैश गुड़गांव हैज बीन रिप्लेस्ड डैश सुपर एक्सप्रेस हाईवेज। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखिए क्या आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ओल्ड रोड्स विच स्ट्रेच्ड फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, टू दिल्ली फॉर गुड़गांव। तो देखो फॉर तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, है ना, गलत हो गया। टू दिल्ली बिहाइंड गुड़गांव, गुड़गांव के पीछे, तो ये भी नहीं होगा। एंड इन दिल्ली ऑन गुड़गांव, ये भी नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द फ्लाइज आर डैश अल्फाबेटिकल ऑर्डर सो डोंट मेडल डैश देम। तो अब यहाँ आपको बताना है क्या आना चाहिए, थोड़ा सा सोचिएगा कि इसका करेक्ट क्या होना चाहिए। सो द फ्लाइज आर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर सो डोंट मेडल विद देम। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फ्रॉम होगा नहीं, बाय होगा नहीं, इनटू भी नहीं होगा। ठीक है, ओके गाइस, तो आपने अगर मेरी लास्ट वाली प्रेपोजिशन की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने 25 प्रेपोजिशंस सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं इन सभी चीज़ों को, तो ज़रूर देखना। अगर आपको इन क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स थ्रू स्टोन्स डैश द बस एंड नॉक्ड द ग्लास डैश। अब द स्टूडेंट्स थ्रू स्टोन्स क्या आना चाहिए यहाँ पे? इन द बस, फ्रॉम द बस, एट द बस, या फिर ऑन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने स्टोन्स फेंका एट द बस। ठीक है, एट द बस एंड नॉक द ग्लास ऑफ। ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई सेपरेशन की बात कर रहे हैं, कोई चीज अलग हो रही है तो हम वहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ग्लास को निकाल दिया जैसे ही उन्होंने स्टोन डाले, तो यहाँ पे एट एंड ऑफ का यूज यहाँ पे होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन यू हेल्प मी डैश दिस हैवी बॉक्स। सो कैन यू हेल्प मी, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऑफ
विद, तो यहाँ पे विद करेक्ट होगा। ठीक है, क्या आप इस बॉक्स के साथ मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पोलाइट टू ग्रीट योर कलीग्स फर्स्ट थिंग डैश इन द मॉर्निंग डैश यू बिगिन योर रूटीन। सो इट इज पोलाइट टू ग्रीट योर कलीग्स फर्स्ट थिंग, क्या होगा? बाय द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, तो ऑन होगा नहीं क्योंकि ऑन में हम कोई चीज़ सरफेस की बात हम करते हैं, यहाँ पे ऑन होगा नहीं। या पर्टिकुलर कोई चीज़ की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑन का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। बिफोर द मॉर्निंग, आफ्टर यू बिगिन योर रूटीन, या फिर इन द मॉर्निंग बिफोर यू बिगिन योर रूटीन। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इन द मॉर्निंग बिफोर यू बिगिन योर रूटीन। अगर आप पूरा सेंटेंस भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ही वॉज स्टैंडिंग डैश द डोर एंड लिसनिंग अटेंटिवली डैश द वॉइसेस डैश। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा कि इसमें एक्चुअली में क्या कहा जा रहा है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, सो ही वॉज स्टैंडिंग डैश द डोर, बिहाइंड द डोर, बैक ऑफ, बिटवीन या अगेंस्ट। अब बाकी के ऑप्शन भी देखिए, बिहाइंड द डोर, थ्रू द वॉइसेस आउटसाइड, या फिर टू द वॉइसेस इनसाइड, फॉर द वॉइसेस, तो फॉर होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सी वाला नहीं होगा। अगेंस्ट द डोर एंड लिसनिंग अटेंटिवली टू द वॉइसेस विद इन, या फिर थ्रू द वॉइसेस आउटसाइड, तो आउटसाइड भी नहीं होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बना वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द डोर एंड लिसनिंग अटेंटिवली टू द वॉइसेस विद इन, मतलब जो भी आवाज थी उस रूम में वो सुन रहा था। तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर स्पॉटेड मेनी मिस्टेक्स इन द कॉम्पोजिशन व्हेन शी वेंट डैश इट। अब when she went from it, across it, into it या through it, तो यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, through it। when she went through it। ठीक है, सो यहाँ पे थ्रू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A thorough search of the aircraft was carried out dash the airport, इन द एयरपोर्ट, ड्यूरिंग द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट या अबव द एयरपोर्ट। सो क्या आना चाहिए इसमें? करेक्ट आंसर वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ड्यूरिंग होगा नहीं, के दौरान नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई सर्च है, अ थॉरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इन द एयरपोर्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी एयरपोर्ट के अंदर जो भी सर्च हुआ वो एयरपोर्ट के अंदर ही किया गया है, इसीलिए इन का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माई सन ब्रोक द ग्लास डैश द फ्रंट डोर व्हेन ही वाज एंग्री डैश हिज सिस्टर। तो इसमें आपको बताना है कि क्या करेक्ट आना चाहिए। माई सन ब्रोक द ग्लास ऑफ द फ्रंट डोर, फॉर द फ्रंट डोर, तो फॉर होगा नहीं, है ना। आप इजिली ऑप्शंस को देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, ऑन द फ्रंट डोर, बाय द फ्रंट डोर, तो यहाँ पे विद आएगा। ठीक है, पहली बात कि लास्ट वाले में विद आएगा, सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। माई सन ब्रोक द ग्लास ऑफ द फ्रंट डोर with and he was angry with his sister। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो द रीजन डैश हिज एब्सेंस, डू यू नो द रीजन ऑन हिज एब्सेंस, ऑफ हिज एब्सेंस, फॉर या नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? इसका सी हो जाएगा करेक्ट। फॉर की बात की जा रही है जो कि कॉज को बताने का काम करता है। कोई भी आपको कारण बताना है, कोई कॉज है, तो हम फॉर का यूज ही ज्यादातर करते हैं। एंड जो ऑफ का यूज होता है वो बेसिकली हम कोई चीज़ दिखाते हैं कि कोई चीज़ कितना कंसर्निंग है। सो वी बेसिकली वी कंसर्निंग और
वी जस्ट शोइंग समवन और समथिंग यूजिंग ऑफ, ठीक है, आप कोई चीज़ दिखाने की, कोई चीज़ किसी की है, ठीक है, तो कोई एक संबंध बताने का काम करते हैं। तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्स आर सोल्ड डैश द डजन। सो एग्स आर सोल्ड एट द डजन, टू द डजन, बाय द डजन या इन द डजन। तो इन होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा इन। एट टू द डजन भी नहीं होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बाय द डजन, ठीक है, बाय द डजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग्स। सो डू यू यूजुअली गो आउट इन सैटरडे, एट सैटरडे इवनिंग्स, ऑन सैटरडे इवनिंग्स या विद इन सैटरडे इवनिंग। सो 24 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको सब में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इनका प्रयोग भी हम कभी कभी करते हैं डे वगैरह को बताने के लिए। बेसिकली इनका प्रयोग हम करते हैं कि जैसे आप कोई डे बता रहे हो, कोई लॉन्ग पीरियड जब हम बताते हैं ना, तो वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। या आप कोई मंथ बता रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली लॉन्ग पीरियड को बताने के लिए हम इनका प्रयोग जनरली करते हैं। एट का प्रयोग हम बेसिकली प्रिसाइज टाइम को बताने के लिए करते हैं। मतलब मैंने बोला कि कोई स्पेसिफिक आप बता रहे हैं, कोई भी चीज आप बता रहे हैं तो वो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो स्पेसिफिक चीज बताने के लिए एट का प्रयोग हम करते हैं। ऑन का प्रयोग तो हम, आपको पता ही है कि कोई चीज दिखा रहा है, सरफेस पे कोई चीज है ऑन द टेबल, तो उस केस में ऑन करते हैं। और विद इन होगा नहीं, विद इन का मतलब होता है के बीच में, है ना, कोई चीज के बीच में कोई चीज हो तो विद इन का प्रयोग उस सेंस में हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर फाइनली बनेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगा, ठीक है, ऑन सैटरडे इवनिंग्स। क्या बनेगा, ऑन सैटरडे इवनिंग्स 24 के लिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट। Our flat is dash the second floor of the building. Our flat is off the second floor, in the second floor, at the second floor या on the second floor। कौन सा इसमें से सबसे करेक्ट लग रहा है आपके आपके अकॉर्डिंग। सो देखो, एट का प्रयोग हम करते हैं स्पेसिफिक प्लेस बताने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेस को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। एंड यहाँ पर जो ऑन होता है उसका प्रयोग तो हम सरफेस फ्लोर को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पे सरफेस फ्लोर की बात हो रही है, ठीक है, कि मेरा जो फ्लैट है ना वो ऑफ ऑफ तो होगा नहीं, ठीक है, इन भी नहीं होगा, इन द सेकेंड फ्लोर। यहाँ पे ऑन सबसे करेक्ट होगा, ठीक है, सबसे करेक्ट यहाँ पे क्या होगा, ऑन होगा, ओके। जो इन है ना उसका प्रयोग ज्यादातर हम कोई बंद एरिया, कोई लार्ज एरिया को बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला इन दी एयरपोर्ट, तो एक क्लोज्ड इनक्लोज्ड एरिया को मैं बता रही हूँ तो मैं इनका प्रयोग करूंगी। यहाँ पे फ्लैट जो मेरा है वो मेरी सेकेंड फ्लोर पर है, यानी यहाँ पर ऑन का प्रयोग हम यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ हो पाएगा, ठीक है। सरफेस और फ्लोर के लिए ऑन का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, शी वाज रनिंग शॉर्ट टाइम। शी वाज रनिंग शॉर्ट एट टाइम, ऑफ टाइम, विद टाइम या फॉर टाइम। तो यहाँ पे शी वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ ऑफ हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम 27 पे। नेक्स्ट है, आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर। सो आई वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाना, भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है। सो आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर, इन हिज फेलियर, एट हिज फेलियर, ऑन हिज फेलियर या फॉर हिज फेलियर। सो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एट हिज फेलियर, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, एट का प्रयोग हम करेंगे। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड डैश अ फ्लैटरर फ्रॉम, अमंग, बिटवीन, एंड। तो क्या आना चाहिए इसमें से, 28 क्वेश्चन का क्या करेक्ट होना चाहिए। सो इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड फ्रॉम अ फ्लैटरर, ठीक है।
तो अमंग होगा नहीं। अमंग क्या होता है, जब दो से ज्यादा लोगों की बात की जाए वहां पे हम अमंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक दो से ज्यादा लोग हैं वहां हम अमंग का प्रयोग करेंगे। बिटवीन, लॉयल, डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड बिटवीन अ फ्लर्टर। तो ये देखो बिटवीन अगर हम लगाते हैं ना, हालांकि बिटवीन का प्रयोग हम दो लोगों के लिए करते हैं, बिटवीन टू पीपल, लेकिन यहाँ पे अगर आप बिटवीन लगाओगे सेंटेंस में तो ये बहुत सही नहीं है, ठीक है। या तो हम डिस्टिंग्विश के बाद बिटवीन लगाते तो ये सही होता है ना, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश के बाद ए लिखा हुआ है तो यहाँ बिटवीन नहीं आएगा, ठीक है। तो एंड भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम अ फ्लैटरर, यानी कि एक फ्लैटरर इंसान से एक लॉयल फ्रेंड के बीच डिस्टिंग्विश करना इजी नहीं है, तो फ्रॉम अ फ्लैटरर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, विवेक हैज अ स्ट्रॉन्ग resemblance dash his grandfather to his grandfather about। तो about नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल भी, about मतलब के बारे में किसी के बात की जाए, तो about his grandfather नहीं होगा। यहाँ पे कहा गया कि जो विवेक है वो अपने ग्रैंडफादर के जैसा ही बिल्कुल है दिखने में, यानी टू हिज ग्रैंडफादर क्या आएगा यहाँ पे, टू इसका करेक्ट आंसर बनेगा। टू बेसिकली हम बात करते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप को बताया जा रहा है कि भाई उसका जो रिजेंबलनेस है वो बिल्कुल उसके ग्रैंडफादर के जैसा है, तो हम टू लगाएंगे। कभी कभी विद का प्रयोग हम कवर करते हैं साथ के सेंस में, ठीक है, साथ के साथ, लेकिन यहाँ पे टू ज्यादा क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बनेगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, टू हिज ग्रैंडफादर। क्योंकि उसके उसके लुक्स की बात की जा रही है कि वो अपने दादा के बिल्कुल जैसा ही है, तो टू हिज आएगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच, इन माई वॉच, बाय माई वॉच, एट माई वॉच या टू माई वॉच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बाय माई वॉच। बाय का यूज हम इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे बाय का यूज करते हैं जब कोई चीज क्लोज टू हो, है ना, कोई चीज क्लोज टू है या कोई चीज नेक्स्ट टू हो। जैसे मेरी घड़ी में 10 बजने ही वाले हैं, यानी कि नियरली 10 होने वाले हैं, तो मैं बोलूंगी कि इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, ठीक है। इन माई वॉच होगा नहीं, इन का मतलब कुछ अंदर की बात कर रहे हैं, है ना, तो इन होगा नहीं, घड़ी के अंदर ऐसा हम नहीं बोलते हैं जनरली। एट भी नहीं हम बोलेंगे, टू भी नहीं बोलेंगे, बाय माई वॉच यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप कि आपको आज के सेशन में सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और भी अपकमिंग सेशंस में लूंगी जो भी आपके अलग अलग टेस्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है जो मुझे और अपलोड करना है, तो धीरे धीरे वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। सो तब तक स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।